खबर शिवपुरी जिला अस्पताल से है, जहां डॉक्टरों की हड़ताल के चलते मरीजों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि डॉक्टर्स की मांगे पूरी न होने पर सभी डॉक्टर जिला अस्पताल सहित मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स भी हड़ताल पर हैं, जहां उनकी मांगे पूरी अभी तक नहीं हुई है। आपको बता दें कि हड़ताल होने के साथ साथ गंभीर मरीजों की देखरेख की जा रही है, जहां अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आगे भी हड़ताल जारी रहेगी और आपातकालीन स्थिति चालू रहेगी। तुम्हारा अनिल कहाँ से आए हो? बटनावर से। हाँ, इलाज चला के तो क्या हुआ आपको? हाथ फ्रैक्चर है मेरा। फिर क्या हुआ यहाँ आकर? कोई डॉक्टर नहीं है, पर्चा भी नहीं बना रहे, जबरदस्ती पर्चा बनाया है। कितने दिन हो गए तुम्हें? 2 दिन हो गए मुझे करते करते। 2 दिन से परेशान हो? 2 दिन से परेशान हूँ। आज किस चीज से फ्रैक्चर हुआ तुम्हारा? बाइक से। फिर क्या हुआ? फिर आपने जब डॉक्टर नहीं मिले फिर क्या किया आपने? कुछ नहीं किया, कर रहे हैं जबकि जो को दिन में हाथ सुधर आया जो आपके कहानी बना रहे क्या बोले? ये बोल रहे हैं डॉक्टर हड़ताल पे। बोला आज बोला कल भी बोला था, आज भी बोला था। कल मैं शाम को 5 बजे गया यहाँ से, शाम को 5 बजे गया, सुबह का आया भूखा प्यासा। अब क्या करोगे? प्राइवेट में इलाज कराने पैसे हैं नहीं है? कुछ नहीं है, गरीबी स्थिति है। प्राइवेट में इलाज कराने पैसे नहीं है आपके? नहीं है पैसे। कैसे इलाज करवाओगे फिर आप? और ऐसे ही फिर रहे हैं जैसे फिर रहे हैं। सरकार की लापरवाही है जी। कल भी परेशान हुए, आज भी परेशान। कल भी परेशान होते, आज भी परेशान। की तारीफी कर रही है कि दिल्ली में सुविधा स्वास्थ्य सेवा अच्छी है, मेरे एमपी में क्यों नहीं है? नहीं, एमपी में स्वास्थ्य सेवा लगातार बेहतर हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लगातार इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाने के लिए प्रयास रहते हैं और प्रायोरिटी पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन शायद डॉक्टरों का मुद्दा शायद कहीं किसी कारणवश वो पीछे रह गया, कहीं कारणवश हम उनको संज्ञान में नहीं ला पाए, कहीं किसी कारणवश एक कम्युनिकेशन गैप हो गया। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को समझे और हमारी दर्द को समझ के हमको वो चीज का फायदा देके हमें कम से कम एक बेहतर माहौल में काम करने के लिए प्रेरित करे और एक अच्छा काम करके दिखा पाए, सरकारी तंत्र में देखें बेहतर काम कर पाए, मानसिक दबाव में न रहे और हमें लगे कि हमारे लिए एक पर्याप्त यहाँ पे प्रमोशन के अवसर मौजूद हैं। जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं वहां पर हम सुरक्षित हैं और एक अच्छा काम करने के साथ साथ अपने सारे प्रमोशन के लिए सरकारी तरफ से हम आश्वस्त हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि सरकार हमारे इस मुद्दे को विशेष तौर पर लेके हमारे लिए कुछ तो हमारे लिए कर सकती है। हड़ताल से मरीज भी प्रभावित हो रहे हैं। मरीजों की देखभाल पूरी तरह से की जा रही है। हमारे जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं थी जो कलेक्टर साहब द्वारा और हमारे अधिकारियों द्वारा की जा रही है, किसी मरीज की गंभीर अवस्था में उसको तत्काल यहाँ पे प्राथमिक उपचार देकर रेफर भी किया जा रहा है हार्ट सेंटर पर। और हम लोग भी इस पर निर्भर बनाए हुए कि हमारी हड़ताल की वजह से कोई भी गंभीर मरीज किसी प्रकार से उसको क्षति न हो, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। मरीज अभी अस्पताल से वापस भी जा रहे हैं क्योंकि उनको इलाज नहीं मिल रहा। मरीजों को शायद इसलिए भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि डॉक्टर चूंकि हड़ताल पे है तो ओपीडी व्यवस्था हमारी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। इसके लिए भी कलेक्टर साहब ने वैकल्पिक प्राइवेट व्यवस्था की हुई है कि कोई मरीज अगर यहाँ से प्राइवेट में जाता है तो उसका पैसा, उसका खर्चा पूरा सरकार द्वारा उठाया जाएगा। ये मरीजों को तो पता ही नहीं है, वो तो सीधे घर के पास। मरीजों को यहाँ पे बताया जा रहा है, प्रशासन द्वारा भी लोगों को समझाया जा रहा है। वहाँ पे हेल्प डेस्क भी लगा हुआ है जहाँ पे उनको ये पता चल रहा है कि यहाँ प्राइवेट अस्पताल में कलेक्टर साहब दौरा कर रहे हैं, वहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्थाएं बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम नहीं चाहते कि हमारी हड़ताल से किसी प्रकार का कोई मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव द्वारा, अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जो मीटिंगों का दौर चला, जिसमें 4-5 हमारी बड़ी बड़ी मैराथन मीटिंग्स हुई, जिसमें बहुत सारी बातों में सहमति प्राप्त हुई, बहुत सारी बातों पर सहमति बनी और फाइनली 31 मार्च को एक पूरा मेमोरेंडम तैयार किया गया, सहमति पत्र तैयार किया गया, जिसमें लगभग सभी मांगे मान ली गई थी। उसके बाद ऐसा लगा कि शायद अब डॉक्टरों की सारी मांगे पूरी हो जाएंगी और आगे किसी प्रकार की हड़ताल की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही ये पता चला कि भाई सरकार द्वारा ना तो कोई आदेश जारी किए जा रहे हैं, इवन ये पता कहा जा रहा है कि आप लोगों की मांगे नहीं मानी जा सकती। सरकार आपकी मांगे हड़ताल के बाद नहीं मांगती तो अगला कदम क्या? सरकार अगर हमारी हड़ताल के बाद भी मांगे नहीं मानती तो हमारी हड़ताल जारी रहेगी और जैसा कि हमें महासंघ निर्देश प्राप्त होंगे पूरे प्रदेश में, उस महासंघ के आदेश अनुसार, निर्देश अनुसार ही चिकित्सा अधिकारी बाकी सब लोग काम करेंगे। बात बताइए कि केंद्र सरकार लगातार ये आरोप लगाती है कि जो दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं अन्य राज्यों में वो उनकी योजनाओं को लागू नहीं करते हैं और इस कारण केंद्र की योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता। तो आप कह रहे हैं कि जो है केंद्र की योजनाएं 2008 में लागू की गई और मध्य प्रदेश में भी केंद्र की ही पार्टी बीजेपी की ही सरकार है, बावजूद इसके 2008 से योजना लागू नहीं की गई। तो क्या ये माने कि केंद्र सरकार या बीजेपी पार्टी झूठ बोल रही है लगातार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। योजनाएं लागू नहीं हो रही। केंद्र सरकार द्वारा, बीजेपी सरकार द्वारा हमेशा ही अच्छे कार्य किए गए और लोगों के विकास के कार्य किए जा रहे हैं, सभी विभागों में विकास के कार्य किए जा रहे हैं। हो सकता है कि हमारे और शासन के बीच में कहीं कुछ गैप रहा हो या शायद वो इस चीज को समयावधि में लेके चल नहीं पाए हो या हमारे द्वारा संज्ञान में नहीं लाया गया हो या निश्चित अवधि में किसी भी विरोधाभास के कारण वो चीज लागू नहीं हो पाई। तो हम ये सब ये प्रयास कर रहे हैं कि वो अब हो जाए। सर, टाइमिंग को लेकर भी बड़ा सवाल हो रहा है क्योंकि 2008 से
योजना लागू की गई, 2008 से आपको लाभ नहीं मिल रहा और अब चुनाव आ रहे हैं तब आप हड़ताल कर रहे हैं। पहले से आपने मांग जोर जोर से क्यों नहीं उठाई? नहीं, इसके पहले भी मांगे शासन स्तर पर और प्रशासन स्तर पर कई बार बातचीत हुई है अधिकारियों द्वारा, लेकिन शायद उसको इतना गंभीरता से नहीं लिया गया। मजबूरी में शासन को फिर हमारे पदाधिकारियों को लगा कि नहीं, अगर ये ऐसा होता है कि हम लोगों के विरोध प्रदर्शन से अगर सरकार को लगता है कि नहीं डॉक्टर एकता भी है और डॉक्टरों को इस चीज में परेशानी हो रही है और डॉक्टरों के लाभ समय पर दिया जाना चाहिए, तो शायद हम अपने मुद्दों को गंभीरता से रख पाएं और शासन के सामने अपनी परेशानी को बचा पाएं। तो महासंघ के पदाधिकारियों को लगा कि नहीं, ये विरोध प्रदर्शन एक होना चाहिए, जैसे सरकार को लगे कि वास्तव में डॉक्टर परेशान है और अपने कैरियर के लिए, अपने प्रमोशन के लिए अवेटेड है और मरीजों के हित में अच्छा काम करना चाहते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करके दिखाना चाहते हैं, प्रदेश सरकार को बताना चाहते हैं कि हम सरकारी तंत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। 2020 से प्रदेश भर में नर्सिंग की परीक्षा नहीं हुई, जिसके कारण की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। आपकी तरफ से कभी इस बारे में कोई सवाल उठाया गया या आप उठाना चाहेंगे? 2020 से नर्सिंग का स्टाफ नहीं बढ़ा, आपको भी पता है अस्पतालों में स्टाफ कम है। नहीं, यहाँ तक ऐसा संभव है, नर्सिंग के एग्जाम्स लगातार हो रहे हैं, हमारे यहाँ पे टेक्नीशियन कोर्स चल रहे हैं, टेक्नीशियनों के भी रेगुलर एग्जाम हो रहे हैं और हमारे यहाँ लगातार नए स्टाफ की भर्ती हो रही है। पिछले काफी टाइम से हमारे पास नया स्टाफ आया है, हमारे पास मेल नर्सें भी यहाँ पे काफी आई हैं तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं और लगातार भर्तियां हो रही हैं। शासन द्वारा पीएससी से भी, लोक सेवा आयोग से भी भर्तियां हो रही हैं, व्यापम से भी भर्तियां हो रही हैं। सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है, लगातार स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां कर रही है, ऐसा नहीं है। हम तो, हमारा मुद्दा तो केवल डॉक्टरों के लिए कुछ प्रमोशन स्कीम जो सरकार के पास ऑलरेडी पेंडिंग है उनको लागू करने के लिए हम केवल प्रयासरत हैं और सरकार से आह्वान कर रहे हैं कि हमारी योजना जो पेंडिंग है, खाली हमको बस एक उसका लाभ प्राप्त हो जाए, जिससे हम अपने एक अच्छे वातावरण में और एक अच्छी मनोदशा में एक बेहतर अच्छा काम करके सरकारी तंत्र में